अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में खुश आमदीद। जाफर एक्सप्रेस वाक़ये के बाद एक वीडियो वायरल होना शुरू होती है जिसमें दिखाया जाता है कि पाकिस्तान का एक फौजी जवान पाक आर्मी से रिजाइन देता है और उसमें वो पाकिस्तान की आर्मी की सारी पोल खोल देता है कि ये जो खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में कार्रवाइयां हो रही हैं उस सब के पीछे पाकिस्तान की आर्मी है और ये जो बंदे उठाए जाते हैं ये भी पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से उठाए जाते हैं। अब जैसे ये वीडियो वायरल होना शुरू होती है उसके 24 घंटे के अंदर अंदर उस बंदे की एक तस्वीर आती है जिसमें ये दिखाया जाता है कि ये बंदा हलाक हो गया है। अब उस बंदे ने जो बातें की हैं उसमें क्या सच्चाई है और उसकी ये वीडियो कैसे बनी और क्यों बनी और उसके बाद अब क्या सिचुएशन बन रही है जानते हैं इस वीडियो में। अब जब जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ वैसे तो वो एक पाकिस्तान की तरफ से बहुत बड़ा ऑपरेशन था क्योंकि कम से कम जानों की कुर्बानी देने के बाद पाकिस्तान की आर्मी ने उस इंसिडेंट को काफी अच्छे तरीके से संभाल लिया। अब वैसे तो उसमें 24-25 शहादतें हुई हैं लेकिन उसको 400-450 से कंपेयर करूं तो वो बहुत कम लगती हैं। लेकिन उन शहादतों का पाकिस्तान को नुकसान तो है लेकिन जैसे भी है मामलात हल हो गए। लेकिन इसके बाद एक वीडियो वायरल होती है जिसमें वो बंदा कहता है कि मैं पाक फौज का एक ऑफिसर हूँ और हमें हमारे बड़े ऑफिसर हुक्म देते थे कि रात को इस बंदे को जाकर उठा लो और हमें मजबूरन उस बंदे को उठाना पड़ता था और इसी वजह से जो बलोच और पठान उठाए जाते हैं या वो गुमशुदा होते हैं जिनका कुछ पता नहीं कि कहाँ जाते हैं उनको पाकिस्तान की तरफ से उठाया जाता है। और इसके अलावा वो कहता है कि ये जो मस्जिदों और उलमा के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं इनके पीछे शिद्दत पसंद नहीं है, इनके पीछे पाकिस्तान की खुद की आर्मी है। और वो बंदा कहता है कि मैं खुद इन सारी कार्रवाइयों में शामिल था और वो बताता है कि मैंने काफी सारे बंदों को उनके घरों से उठाया है लेकिन अब मुझसे ये नहीं होता और मेरा ज़मीर इसकी इजाजत नहीं देता और मैं पाक फौज से इस्तीफा दे रहा हूँ। अब ये वीडियो बनने की देर थी और इसके बाद ये वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो जाती है और इनको बलोच अलहदगी पसंद जमाते जिनको शिद्दत पसंद समझ लो या अलहदगी पसंद दोनों एक ही बात है, ये सब इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर प्रमोट करना शुरू करते हैं जिसके बाद ये कहते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी की पोल खुल गई और देखो पाकिस्तान की आर्मी क्या क्या करवाती है। और इसके बाद एक और बड़ा काम होता है कि जिस बंदे ने ये वीडियो बनाई थी उसकी एक तस्वीर जारी की जाती है जिसमें दिखाया जाता है कि इस बंदे को हलाक कर दिया गया है और जैसे इसने इस्तीफा दिया है उसके अगले ही दिन इसको हलाक कर दिया है। अब जब इतना बड़ा मामला होता है तब देखा जाता है कि ये बंदा है कौन और कहाँ से ये वीडियो बनी है क्योंकि इस बंदे का खुद का कहना था कि मैं पाक फौज का ऑफिसर हूँ तो पाक फौज के रिकॉर्ड में इनका कोई भी डाटा नहीं मिलता। लेकिन और ढूंढने के बाद पता चलता है कि ये बंदा पुलिस वाला है और इसके साथ ही इस बंदे का एक इंटरव्यू भी आ जाता है और उसमें वो बताता है कि मैं ना ही पाक फौज में काम करता था और ना ही मैंने अपना किसी भी ओहदे से रिजाइन दिया है क्योंकि वो पुलिस में काम करता था और अभी भी काम करता है। अब इस बंदे का तो बयान आ गया कि ना ही ये फौज में भर्ती है और ना ही इसने किसी ओहदे से रिजाइन दिया है। अब इस बंदे ने तो अपनी बात बता दी, अब उस वीडियो का क्या। और उसके बाद जब इस वीडियो को ज्यादा गौर से देखा गया तो फिर बाद में पता चला कि ये एक AI से बनाई गई वीडियो थी। अब सारी बातें तो सामने आ गई क्योंकि वीडियो का पता चल गया कि ये AI से बनाई गई है और दूसरा वो जिस बंदे की बनाई गई थी वो भी सामने आ गया कि ना ही मुझे हलाक किया गया है और ना ही मैंने कोई ऐसा बयान दिया है और यहाँ पर सारी बातें गलत साबित हो गई। अब ये बिल्कुल उस तरह का वाकया जैसे एक बार पंजाब कॉलेज के खिलाफ हुआ था और उसमें ये मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई थी कि पंजाब कॉलेज में एक लड़की पढ़ती थी जिसके साथ ज्यादती हुई है, जिसके बाद सारे स्टूडेंट पंजाब कॉलेज के खिलाफ खड़े हो गए और बड़ा हल्ला गुल्ला मचा। लेकिन जब बात की तहकीकात शुरू की तब ना ही वो लड़की मिली और ना ही कोई ऐसा वाकया हुआ था। अब ये जो हल्ला गुल्ला हुआ था ये सिर्फ और सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से हुआ था जिसके बाद पंजाब कॉलेज को काफी नुकसान हुआ। लेकिन इस बार कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ लेकिन जो पाकिस्तान की आर्मी की जो रेपुटेशन थी वो खराब करने के लिए ये वीडियो बनाई गई थी। अब ये तो वीडियो थी जिसमें साफ बताया जा सकता है कि कैसे ये AI से बनाई गई है और क्या क्या इसमें गलतियां हैं। लेकिन जब पंजाब कॉलेज का वाकया हुआ था तब वो अफवाह थी और उसको गलत साबित करने के लिए ज्यादा टाइम लगाया गया जिसकी वजह से इतना हल्ला गुल्ला मचा। अब खैर वो वाकया तो टल गया लेकिन ये जो पाकिस्तान की आर्मी की रेपुटेशन खराब करने के लिए वीडियो बनाई गई है इसको सबसे पहले तो वायरल किया जाता है वॉइस ऑफ पश्तून की तरफ से। अब ये वीडियो तो बन गई लेकिन अगर इसको देखेंगे ये कहाँ से बनी है तो पता चलता है कि ये इंडिया का कारनामा था क्योंकि एक तरफ से ये वीडियो वायरल की जाती है और इसके बाद इंडिया का मीडिया, प्रिंट मीडिया, टीवी मीडिया, सोशल मीडिया ये सारे ये खबरें फैलाते हैं कि पाकिस्तान में मास रेजिग्नेशन हो रहे हैं और जो पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर हैं वो पाकिस्तान की आर्मी के जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं उनके खिलाफ हो रहे हैं और वो इन बड़े ऑफिसरों से तंग आ गए हैं जिसकी वजह से ये रिजाइन दे रहे हैं। अब 4-5 दिनों से इंडिया का मीडिया यही खबरें फैला रहा है कि ये जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं वो अपने इन सोल्जरों से कैसे गलत काम करवाते हैं और अब ये सोल्जर तंग आकर रिजाइन दे रहे हैं और पाकिस्तान की आर्मी के पास अब जो सोल्जर हैं उनमें से भी काफी सारे बंदों ने रिजाइन दे दिया है। अब इंडिया का मीडिया काफी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इंडिया की हुकूमत को पता है कि उनकी आवाम को क्या देखने में मजा आता है और उनकी आवाम को ये देखने में मजा आता है कि पाकिस्तान को उन्होंने कैसे हराया और पाकिस्तान में क्या हालात चल रहे हैं और दूसरा पाकिस्तान में क्राइसिस है। ये 3-4 चीजें देखकर इंडिया की आवाम खुश हो जाती है और इसी वजह से उनकी हुकूमत भी इस चीज का फायदा उठाती है और वो ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना
करना शुरू करती है, क्योंकि अगर कोई पाकिस्तान में कोई ऐसी हरकत होती है तो पाकिस्तान की तरफ से उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है, लेकिन अगर इंडिया की तरफ से कोई ऐसी हरकत होती है तो उसके खिलाफ पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाता। अब ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन एक तो इंडिया की तरफ से प्रमोट की जाती है क्योंकि उनकी अवाम को तड़का चाहिए, जो सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से ही हो सकता है, और दूसरा जो बलोच अलहदगी पसंद जमाते हैं, जिनको शिद्दत पसंद कह लो या अलहदगी पसंद, दोनों एक ही बात है, ये भी इसको काफी प्रमोट करते हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से ज्यादा हल्ला गुल्ला मचे, जिसकी वजह से इनका काम भी आसान हो जाए, क्योंकि ये पाकिस्तान में बेसुकूनी चाहते हैं और मिस इन्फॉर्मेशन ही इसमें एक अहम किरदार अदा करती है, और इसी वजह से पाकिस्तान भी इस मिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। अब इसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से ऑपरेशन बदर जारी है, जिसमें पाकिस्तान इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन करता है, और बहुत सी जगह पर पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से ऑपरेशन किए गए हैं, जिसमें शिद्दत पसंदों के ठिकानों का पता लगवा कर वहाँ पर कार्रवाई की और बहुत से शिद्दत पसंदों को जहन्नुम हासिल कर दिया गया है। और इसी वजह से ये मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है क्योंकि इनके खिलाफ पाकिस्तान ने सोच लिया है कि इन शिद्दत पसंदों को नहीं छोड़ा जाएगा और इनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में पाकिस्तान के आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब ने सीधा कह दिया है कि पाकिस्तान को सॉफ्ट स्टेट के बजाय हार्ड स्टेट बनना पड़ेगा, जिसके लिए जो भी करना पड़ा हम करेंगे, और ये जो शिद्दत पसंद ऐसे ही घूमते रहते हैं इनके खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा और इनको किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि इनके साथ मुज़ाकरात करते करते बड़ा टाइम हो गया है और अब जो सी जुबान ये समझते हैं उस जुबान में ही इनसे बात की जाएगी। अब देखना यह है कि पाकिस्तान की तरफ से इस मिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ क्या होता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।